जी, अस्सलाम वालेकुम, ज़ीशान मलिक फ्रॉम ट्रू सोलर। मैंने एक जो वीडियो बनाई थी अपनी, जिसके ऊपर मैंने बात की थी कि डिटेल के अंदर आपको अपनी जो सोलर की कोटेशन है वो कैसे अंडरस्टैंड करनी चाहिए। उसके अंदर बीओक्यू के अंदर मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं एक सोलर सिस्टम के ना। तो जो वन ऑफ द मोस्ट एक सिग्निफिकेंट एलिमेंट है जो एक बीओक्यू में होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल्स। जनरली जो लोग इग्नोर कर जाते हैं बीओक्यू के अंदर वो पार्ट है इलेक्ट्रिकल्स का, और वो वन ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट एलिमेंट है एक परफेक्ट, एक ऑप्टिमल, एक एफिशिएंट, एक इफेक्टिव सोलर सिस्टम को डिजाइन करने का। बिकॉज जहां पे आपकी पैनल्स की इतनी लॉन्ग रन वारंटीज हैं, इन्वर्टर्स की लॉन्ग रन वारंटीज हैं, वहां पर ऑब्वियसली उन इन पैनल्स को और इन्वर्टर्स को जो चीजें आपस में कनेक्ट कर रही हैं, जो आपके सिस्टम को एक ऑपरेशनली रन कर रही हैं, वो आपके इलेक्ट्रिकल्स के एलिमेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट है कि जब आप अपने बीओक्यू को देख रहे हैं, आप इलेक्ट्रिकल्स को एक डिटेल में एनालाइज करें, कंपैरिजंस करते हुए या कोटेशंस को अंडरस्टैंड करते हुए। खास तौर पे जो हमारे इंडस्ट्री के क्लाइंट्स हैं, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिकल्स की बहुत सिग्निफिकेंट होती है। मतलब अगर जो 500 किलोवाट या मेगावाट का सिस्टम लग रहा है, वहां पर डीसी केबल एक काफी मकदार में, काफी क्वांटिटी के अंदर यूटिलाइज हो रही होती है। सिमिलरली ब्रेकर्स हैं और ये सब चीजें हैं। तो जब आप इलेक्ट्रिकल्स को डिटेल के अंदर अगर आप उसको देखें तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स आ जाते हैं। सबसे जो पहला मेजर कंपोनेंट आपका इलेक्ट्रिकल्स के अंदर आता है वो आती है आपकी डीसी केबल। अब डीसी केबल को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये देखना है कि डीसी केबल की डिफरेंट टाइप्स हैं केबल के अंदर। जिसके अंदर जो सबसे सुपीरियर केबल है, जिसको ट्रू सोलर एज हम लोग रिकमेंड करते हैं, वो है एक्सएलपीओ केबल, जो कि फायर प्रूफ केबल होती है। और जो उसका एल्यूमिनियम है वो टिन कोटेड होना चाहिए ताकि उस पर रस्ट ना लगे। अगर रेड कॉपर में होगा तो उस पर रस्ट लगने का एक वो होता है टाइम ना एलिमेंट। तो आपकी जो सबसे जो सुपीरियर केबल है डीसी के अंदर वो एक्सएलपीओ केबल है। इसके अलावा भी इसमें डिफरेंट टाइप्स आती हैं। एक्सएलपीई केबल आती है, पीवीसी केबल आती है। तो व्हेन यू आर कंपेयरिंग द कोटेशंस, बहुत दफा ऐसा होता है कि आप पैनल्स और इन्वर्टर्स की जो प्राइसेस हैं वो तो बहुत कंपैरेटिव होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल्स के अंदर जो है ना लोग एनालाइज नहीं कर रहे होते, तो उससे आप जो है ना एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं ले पाते। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट, क्योंकि जब आपने पैनल्स और इन्वर्टर्स को आपस में कनेक्ट करना है, उनको चलाने के लिए आपके इलेक्ट्रिकल्स की जो क्वांटिटी है, जो क्वालिटी है, वो बहुत सुपीरियर होनी चाहिए फॉर द लॉन्ग रन वर्किंग एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि डीसी केबल के अंदर जो टॉप ऑफ जिसको आपको प्रेफर करना चाहिए या लेना चाहिए वो है आपकी एक्सएलपीओ केबल। और फिर इसके अंदर डीसी के अंदर आपकी साइजिंग आ जाती है केबल्स की। वो डिपेंड करता है आपके राउट्स के ऊपर कि आपकी जो स्ट्रिंग के राउट्स हैं फ्रॉम द पीवी टू योर इन्वर्टर, वो क्या उसका क्या डिस्टेंस है, उसके ऊपर आप बेस करते हैं कि आप 4 mm की केबल यूज कर रहे हैं सिंगल कोर में, या 6 mm की केबल यूटिलाइज हो रही है। तो दैट बेस्ड अगर आपका राउट ज्यादा होगा तो उसमें आपकी जो ऑब्वियसली थोड़े लाइन लॉसेस भर ज्यादा होते हैं डीसी के अंदर। तो अगर हम टेक्निकली इसको देखें तो अगर राउट ज्यादा होगा तो फिर आपको 6 mm की तरफ जाना पड़ता है। और एक्सएलपीओ आपको हमेशा प्रेफर करना चाहिए विद टिन कोटेड। इसके अंदर जब आप केबल का वो देख रहे हैं, टाइप ऑफ द केबल, प्लीज आल्सो लुक एट कि आपका जो केबल के ब्रांड्स हैं वो कौन से हैं। जो लीडिंग ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में वो न्यू एज है, फास्ट केबल्स हैं, पाकिस्तान केबल्स हैं, या कुछ इंपोर्टेड केबल्स आती हैं बाहर से। तो व्हेनेवर आप जो भी केबल अपने वेंडर के साथ डिसाइड कर रहे हैं, वो केबल का ब्रांड चेक करें, केबल का टाइप ऑफ केबल चेक करें, उसकी स्पेसिफिकेशन चेक करें, स्पेशली विद द डीसी साइड ऑफ इट। और उसके अंदर जो केबल की जो टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो देखें कि वो उनकी टेस्टिंग हुई होती है लेबोरेटरी से। अगर आप एक अच्छी ब्रांड की केबल यूटिलाइज कर रहे होंगे तो उनके साथ उसकी प्रॉपर टेस्ट रिपोर्ट्स होती हैं केबल की। जो केबल्स के बाद हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आ जाता है वो आ जाता है हमारे ब्रेकर्स का। डीसी साइड के भी और एसी साइड के भी, उसमें भी ब्रेकर्स में साइजिंग होती है। आप 2 कोर यूज कर रहे हैं, 4 कोर ब्रेकर्स यूज कर रहे हैं, और इंश्योर करें कि ब्रेकर्स का जो है वो प्रॉपर ब्रांड मेंशन हो, उनकी एम्पेयर रेटिंग मेंशन हो, कितने कोर के ब्रेकर्स हैं, किस ब्रांड के ब्रेकर्स हैं। क्योंकि ये पाकिस्तान में बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि आपको कॉपीज जो है ब्रेकर्स में बहुत कॉमनली यूटिलाइज होती हैं और मार्केट्स में मिलती हैं। तो अगर आप एक प्रॉपर, जैसे कि हमेशा मैं बोलता हूँ कि जो आपका वेंडर एपीसी पार्टनर है, अगर वो लाइसेंस्ड है, प्रॉपर्ली अप्रूव्ड है, एक वेल नोन कंपनी है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने वेंडर को चूज करना। सब इन सब रीजंस की वजह से एक प्रॉपर जो कंपनी है वो हमेशा जो है विल गो विद द ऑथेंटिक एंड जेन्युइन प्रोडक्ट्स। तो आप अपने ब्रेकर्स की रेटिंग्स को चेक करें इलेक्ट्रिकल्स के अंदर। थर्डली आपकी आ जाती है उसके अंदर एसपीडीज आ जाती हैं कि आपकी जो सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस लग रही हैं एसी साइड के ऊपर, बहुत जरूरी है पाकिस्तान के अंदर एसी एसपीडीज लगाना, क्योंकि यहाँ पर सर्जेस बहुत कॉमन होते हैं।
रिगार्डलेस कि आपका इंडिपेंडेंट ट्रांसफार्मर है कि आप शेड ट्रांसफार्मर पे हैं, सर्जिस को अपनी इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एसपीडी अच्छी रेटिंग की, अगर बड़ा इन्वर्टर लग रहा है उसकी रेटिंग क्या है, कितने के ए रेटिंग है। जनरली अगर आपकी कमर्शियल साइट्स हैं सीएनआई के अंदर 110 115 या 150 किलोवाट के ग्रिटा इन्वर्टर अगर आप यूटिलाइज कर रहे हैं तो उसके अंदर आपकी जनरली जो रेटिंग्स होती है वो 100 के होती है एसपीडीज की। तो ये चीजें एसपीडीज की रेटिंग्स को आपको चेक करना कि वो कौन से ब्रांड की लग रही है और उसकी क्या रेटिंग है, और डीसी साइट के ऊपर आपकी एसपीडीज यूटिलाइज हो रही है नहीं हो रही। तो ये एसपीडीज का एक थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ जाता है इलेक्ट्रिकल्स के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है एसी केबल। मैंने आपसे पहले डिटेल में डीसी केबल के बारे में बात की है। सोलर में दो तरह की केबल यूज हो रही है। डीसी साइज केबल आपकी इनपुट पे यूज होती है और जो आपकी आउटपुट है उस पे आपकी एसी केबलिंग यूज हो रही है। एसी केबलिंग के अंदर भी साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपने कितना आपके किलोवाट का कितने किलोवाट का आपका इन्वर्टर है, बेसिकली आप कितना आप लोड उससे निकलेगा एम्पेयर और वोल्टेज को वर्कआउट करके आपने उसकी साइजिंग जो है वो कैलकुलेट करनी होती है। जैसे कि टिपिकली एक 115 या 120 किलोवाट के सिस्टम के लिए आपको मिनिमम जो है वो 70 mm की 4 कोर एसी केबल जो है वो यूटिलाइज करनी चाहिए। एक मिनिमम टिपिकल 10 किलोवाट के लिए आउटपुट के ऊपर आपकी 10 mm की केबल जो है वो यूटिलाइज होनी चाहिए कॉपर के अंदर। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि चेक करें कि जो मटेरियल है एसी केबल में वो एल्यूमिनियम यूज हो रहा है कि कॉपर यूज हो रहा है। अगर कॉपर यूज हो रहा है तो उसकी रेटिंग फर्क है केबल की, और अगर आप एल्यूमिनियम यूटिलाइज करवा रहे हैं तो उस सूरत में जो एसी केबलिंग की जो स्पेसिफिकेशन और साइजिंग है वो डिफरेंट हो जाती है। तो वो साइजिंग चेक करें कि एग्जैक्टली क्या साइज मेंशनड है, कितने एमएम की जो केबल है, किस ब्रांड की जो केबल है वो आपकी एसी केबल के साइट के ऊपर जो है वो यूटिलाइजेशन में आ रही है प्रोजेक्ट के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमारा इलेक्ट्रिकल्स के अंदर आ जाता है वो MC4 कनेक्टर्स हैं। MC4 कनेक्टर्स आर आल्सो वेरी सिग्निफिकेंट इन अ सिस्टम बिकॉज जो कनेक्टर्स हैं वो आपके स्ट्रिंग्स को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो आपकी कनेक्टर्स की क्वालिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर आपके कनेक्टर्स अच्छे नहीं है, IP65 रेटिंग के नहीं है, वाटर प्रूफ नहीं है, तो आपकी स्ट्रिंग में प्रॉब्लम आएगी, आपकी प्रोडक्शन इंपैक्ट कर सकती है, खासतौर पे रेनिंग वेदर्स के अंदर। तो आप ये चेक करें कि 6 mm के जो जनरली जो है वो रिकमेंडेड होते हैं कि आप MC4 कनेक्टर विद IP65 रेटिंग जो है वो आप यूटिलाइज करें ताकि वो लॉन्ग रन, क्योंकि ऑब्वियसली इसने ओपन में लगना है MC4 कनेक्टर्स में, तो उनमें IP रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है MC4 कनेक्टर्स की। सिमिलरली MC4 कनेक्टर्स के साथ आपकी बाकी चीजें आ जाती हैं, डक्ट्स आ जाती हैं, पाइप्स आ जाती हैं, केबल ट्रेज आ जाती हैं। उनको देखना, उनकी साइजेस क्या हैं, उनके ब्रांड्स क्या हैं। खासतौर पर जो हमारे इंडस्ट्री के क्लाइंट्स हैं, अगर आप बड़ा सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं 500 किलोवाट का, मेगावाट का, 2 मेगावाट का, 5 मेगावाट का, तो उस सूरत के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि आपकी जो केबल ट्रेज हैं उनकी गेज क्या है, उनकी मेजरमेंट्स क्या है केबल ट्रे की, किस तरीके से, बिकॉज यू डोंट वांट कि आपकी जो केबल ट्रे है उस पर जो डीसी केबल्स जो हैं वो आपकी आपस में स्पेस कम हो और वो तारें आपस में बिल्कुल साथ जुड़ी हों, क्योंकि उसमें हीट का एलिमेंट होता है, वो आपकी तारें गर्म होंगी उस तरीके के साथ ना। फिर आपकी जो केबल ट्रे है उसके अंदर होल्स होने चाहिए ताकि आपकी वो एयर उसमें से पास कर सके। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बहुत मैटर करती हैं फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम इन द लॉन्ग रन, क्योंकि ऑब्वियसली आपने जब इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मेजर तो आपके सिस्टम की जो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है वो पैनल्स और इन्वर्टर के अंदर है। इलेक्ट्रिकल्स एज अ होल जो उसका कंपोनेंट और परसेंटेज होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन अगर आप ये छोटी डिटेल्स को गौर से देखें तो आप स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं अपने सिस्टम को, ताकि आपकी जो प्रोडक्शन है वो एफिशिएंट और इफेक्टिव ले और लॉन्ग रन उसकी जो आपको रिटर्न जो है सोलर सिस्टम के मिलते रहे। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।